ये ज़िंदगी जैसी भी है मेरी है। मैंने इसे नहीं चुना है, इस ज़िंदगी ने मुझे चुना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शहर में आके मुझसे पंगा लेना चाहोगे या मेरे शहर में जुर्म को बढ़ावा दोगे, तो ये तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारे लिए कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। हाँ, ये कोई वॉइस मैसेज या वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है उन सभी लोगों के लिए जो मेरे सिटी में मेरे होते हुए क्राइम को फैलाने वाले हैं। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो इंसाफ आ जाएगा। तुम बस इतनी बात समझ लो कि मैंने तुम्हें हरा दिया है और तुम्हारे क्राइम को मैं मेरे शहर में होने नहीं दूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, तुम पूरी जिंदगी जेल में काटोगे और तुम्हारे करीबी कभी तक तुम्हें नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने तुम्हें हरा दिया। बहुत से लोग इस नकाब के पीछे का चेहरा देखना चाहते हैं, रात की असली सच्चाई जानना चाहते हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ। अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसे मैं अपनी जिम्मेदारी से निभाऊँ। और जब तक क्राइम है तब तक मैं हूँ। जिस दिन क्राइम गया उस दिन इंसाफ का कोई काम नहीं। जिस दिन हर अवला खुद को सुरक्षित महसूस करे उस दिन होगा इंसाफ का अंत। कौन रजत, फोन उठा रजत, फोन उठा रजत, 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 प्लीज 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 पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। हेलो हेलो हेलो, प्लीज रजत, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू जहाँ भी है निकल वहाँ से। यार अभी ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है क्या स्नेहा के बारे में? स्नेहा स्नेहा को नहीं पता चलेगा यार, वो पूछ रही है, उसको कह दे मैं नहीं हूँ जिंदा, मैं मर गया हूँ सबके लिए। तो मेरी बात सुन, राणा को पता चल चुका है, राणा को पता चल चुका है कि भावेश अब भी जिंदा है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसे शायद तेरे बारे में भी पता है। तो प्लीज़ जहाँ भी है वहाँ से निकल, प्लीज़ जहाँ भी है वहाँ से निकल। बस अभी मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज़ मेरी बात अच्छे से एक बार सुन ले। राणा को पता चल चुका है कि मैं ज़िंदा हूँ, शायद उसने इंटरनेट पे वीडियो देखा है मेरा। ठीक है, स्नेहा को देख लेंगे यार, पहले थापा से कह कि उसका अपना जो भी इंग्रीडियंट्स है सब वहाँ सारे सामान सेफली कहीं शिफ्ट कर दे। राणा को पता चल चुका है वो कभी भी आ सकता है और तू भी खतरे में मेरे भाई, खुद को बचा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजन ठाकुर और आप सभी देख रहे हो एक ताज़ा सेट वीडियो इंसाफ के सेट से। जब तक ये व्लॉग जाएगा ना तब तक सीरीज़ आ चुकी होगी यूट्यूब पे। और हाँ, काफ़ी हद तक आप ऑलमोस्ट आधी सीरीज़ देख चुके होंगे
और हाँ, ये ऐसे ही बैक सेट होता है, यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ सिर्फ मैं होता हूँ अकेले, एक कैमरा होता है और ऐसे ही हम लोग ऐसे गेटअप चेंज कर करके शूट्स करते हैं। तो हाँ, हम लोग मॉर्निंग में शूट करने आए हैं और मेरे को टेंशन इसी बात का है कि भाई कोई गलत ना समझे और कोई कैमरा ना तोड़ दे। इंडीड फिल्म मेकर है भाई, करना पड़ता है ऐसे। और हाँ, तो जब तक ये व्लॉग आएगा ना तब तक आप ऑलमोस्ट आधी सीरीज़ देख चुके होंगे। मतलब ये जो है ना, यहाँ तक हम लोग ने अभी तक सीरीज़ को मिड तक पूरी तरीके से शूट कर लिया है। और हाँ, अच्छा लग रहा है कि आधी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आधी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है इन द सेंस, मतलब जो मेरा कैरेक्टर है ना उसको लेके आधी शूटिंग कंप्लीट हुई है। पूरे सीरीज़ का फिनाले या बिटवीन नहीं है ये, ठीक है। तो हाँ, ये मेरे कैरेक्टर का आधा शूट कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में। और भाई कैसा होता है ना, शूट्स का ऐसे ही होता है कि कुछ कंफर्मेशन नहीं होती। क्या पता कब कोई फ्लैशबैक सीन शूट करना पड़ जाए, या क्या पता कब कोई रीशूट करना पड़ जाए। तो हाँ, जैसा लुक मेंटेन करना है वैसा करना पड़ेगा, बिकॉज आपका कैरेक्टर का नीड है। और जिस हिसाब से मैं शूट कर रहा हूँ, मैं जिस हिसाब से अकेले मैं सेट पे आके शूट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि और भी क्रू मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो सीरीज़ जिस लेवल पे शूट होनी चाहिए फ़िलहाल उस लेवल पे शूट नहीं हो पा रहा। तो हाँ, बिना किसी प्रोड्यूसर के इंडीड फिल्म मेकर ऐसे ही काम करते हैं, अकेले सोलो। तो भाई देखो, ऐसे ही होता है सोलो शूट। और कैसा होता है ना कि भाई इतने भयंकर भयंकर डायलॉग बोले ना मैंने आज, सही में ऐसे, मतलब ये काम एक्चुअली डबिंग का होना चाहिए था, बट मैंने खुद ही, ये मेरा खुद का डिसीजन है कि पोस्ट प्रोडक्शन पे कोई भी काम ज़्यादा ना छोड़ा जाए, क्योंकि भाई मेरे को वो पोस्ट वाला चक्कर नहीं चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ, मैं भले ही रीशूट करवा लूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा, बट पोस्ट प्रोडक्शन पे कोई भी काम नहीं टालना, ठीक है। और हाँ, मतलब कुछ सीन्स हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे शूट करने के लिए। और भाई ऐसी व्लॉगिंग करना पड़ रहा है अकेले, ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस है भाई। और बैक सेट के वीडियोस आए हैं, फ़ोटोज़ आए हैं, सब आपने व्लॉग में एंजॉय किया होगा। मतलब देखो, ये वीडियो जो है ना, ये जो व्लॉग है, एक्चुअली मैं ये एक डिटेल वीडियो बनाना चाह रहा था यार मैं, बट अगर मेरे को टाइम मिले किसी दिन तो पक्का ज़रूर बनाऊंगा मैं, ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि कैसे भावेश जोशी सुपर हीरो मूवी मेरे दिल के कितनी करीब थी और कैसे वो फ्लॉप हो गई। छोड़े छोड़े, इस पर चैनल पे वीडियो जाएगा। बट ये जो वीडियो है ये है बैक सेट से। तो हम लोग बात करेंगे इस शो के कुछ बैक सेट के फन फैक्ट्स के बारे में। भाई यूट्यूबर्स को भी कुछ थोड़ा कंटेंट देना पड़ेगा ना। तो देखो, एक्चुअली क्या था ना, मैंने ऐसा डिसाइड किया है, अभी भी मैं सोच ही रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपने जो मूवी में जो सूट देखा था, वो आइकॉनिक ब्लैक वाला, वो जो सूट था ना, वो सच में आइकॉनिक है। और उसको मैं सोच रहा था उसको कुछ एपिसोड्स में यूज़ किया जा सकता है। मतलब जैसे हमें ओरिजिन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी मूवी में दिखाया हुआ है। तो हम लोग ना ओरिजिन से कुछ हट के बनाना चाह रहे थे। और तो इसमें भी क्या, एक जर्नी है, सर्टन ऑफ जर्नी, कि कैसे अब जो सिक्कू का जो कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप कर रहा है भावेश के बिना, अपने दोस्त के बिना, उस अपनी गर्लफ्रेंड के बिना, अपने फ्रेंड्स के बिना, अपने फैमिली के बिना, वो कैसे सरवाइव कर पा रहा है ना। तो ये सब कुछ जो एक जर्नी है ना, वो दिखाना चाह रहे थे हम लोग। और इसमें शायद आपको देखने को मिल जाए कि सीरीज़ के फिनाले में एक या फिर दो सूट्स में से कोई एक जो बेस्ट सूट होगा ना, उसका आपको एक देखने को मिलेगा जो प्रोफेशनल सूट होगा, जिसमें शायद वो कुछ विलन्स के साथ फाइट करते हुए भी नज़र आ जाए, जो अपना सुपर हीरो है इंसाफ। और हाँ, शो का नाम इंसाफ होने वाला है। शायद से 6 या 7 एपिसोड की सीरीज़ होगी, बिकॉज भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं जितना मैं डाल सकता हूँ, है ना। तो 6-7 एपिसोड से ही बना सकते हैं अपन। तो हाँ, और ऐसा है कि जब मैं ये सोच रहा हूँ ना, मतलब पता नहीं मेरे को ये शेयर करना चाहिए या नहीं, इट्स एन नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, आई डोंट नो, बट या मैं शेयर कर देता हूँ। अभी तक कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं की गई है। अभी ना अभिषेक भाई को बहुत शौक लगा होगा, वो सोच रहे हैं ये क्या बात है, मतलब कुछ लिखा नहीं है क्या, तो बिना लिखे ऐसे कैसे शूट हो रहा है। तो हाँ, ये सब कुछ, मतलब ऐसी बात नहीं कि स्क्रिप्टिंग नहीं हुई है।
ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मुझे समझ आ चुका है कि क्या दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है। बट दिक्कत ये है कि अकेले कैसे दिखाना है भाई, क्योंकि तुमको अकेले दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, तुम्हारे पास कोई बजट नहीं है, तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। बस तुम हो, तुम्हारा फ़ोन है और एक एडिटर है जो डायरेक्ट भी कर रहे हैं सीरीज़ को, जिनका नाम अभिषेक शर्मा है, शाउट आउट। और हाँ, वो भी काफ़ी काफ़ी ग्रेटफुल डायरेक्टर है। मतलब जैसा वो गाइड कर रहे हैं ना मुझको, एक सीरीज़ कैसे बनाई जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हाँ, ये थे कुछ क्लिप्स जो आपने बैक सेट से देखे इंसाफ सीरीज़ के, याद ज़रूर रखिएगा। और भाई मतलब बात की जाए कि मैं इतना लिमिटेड सोर्स होने के बाद भी क्यों कर रहा हूँ, तो हाँ, मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई है यार ये पिक्चर। पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई वे। और ये सीरीज़ बनाने का आइडिया जो है ना, मुझे वहीं से आया है कि यार ऐसे कैसे स्टोरी इनकम्प्लीट छोड़ सकते हैं यार हम लोगों को कुछ तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो देखो, मैं अनुराग कश्यप सर का फ़ैन हूँ। मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, उनका सेकंड सीक्वल भी देखा है। और उनकी जो डार्क राइटिंग है ना, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में वैसे राइटिंग को कोई मैच कर पाएगा डार्क थीम पे। तो हाँ, मैं फ़ैन हूँ यार उनका। जैसे वो अपनी मूवीज़ में जैसे बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं ना, तो वो हाँ, वो मैंने भी देखी रियल वर्ल्ड में। जैसे वो अपनी मूवीज़ में गालियों का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट में बहुत सी गालियाँ होती हैं। तो हाँ, रियल वर्ल्ड में भी लोग गालियाँ देते हैं वैसे। मतलब तुम खुद थोड़ा नॉर्थ साइड में अगर अगर बिलोंग करते हो ना, तो कभी किसी रिलेटिव्स के साथ बैठो और उनका कुछ नुकसान हुआ होगा ना, तो वहाँ पर बैठना और उनके कभी कन्वर्सेशंस को सुनना। वहाँ पे आपको बात बात पे गालियाँ सुनने को मिलेगी, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया। तो हाँ, किसी जो उस लोकेलिटी से बिलोंग करता है ना, आप उनके साथ कभी रहोगे ना, तो वहाँ के लोकेलिटी के बारे में आपको पता चलेगा, या वहाँ के लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा। तो ये एक्चुअली इंडिया में होती है, लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब मुझको पता है कि अगला जो पॉइंट है ना, उसको जब मैं उठाऊंगा तो बहुत से कंट्रोवर्सीज भी हुई होंगी होंगी जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद हो भी चुकी होगी। लोगों के बहुत से क्वेश्चन ये होंगे कि वीएफएक्स इतने कम क्यों है, एक सुपर हीरो शो है फिर भी वीएफएक्स का इतना कम स्तर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाई, ऑफ कोर्स बजट नहीं है हमारे पास। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी प्रोड्यूसर से कोशिश नहीं कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की। मैंने 2 से 3 प्रोड्यूसर्स से ट्राई किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कैमरे पे, अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, और इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, मैंने 2 से 3 प्रोड्यूसर्स को ट्राई किया है, सीरीज़ को पिच किया है, बट उनका यही रिस्पॉन्स है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दिस शिट। और ठीक है, बट यही मतलब बायस्ड जैसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब आप इंडिया में कमर्शियल चीज़ें देखो, बहुत चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे 6 साल के बच्चों को मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने सुनाए जा रहे हैं। पता नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोगों को जानना चाहिए। तो हाँ, हमारी इंडस्ट्री बटी हुई है यार। मतलब अच्छी चीज़ों को ना बहुत कम अप्रिशिएट किया जाता है, और जो गलत चीज़ होती है लोग भी उनको ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो हाँ, 2-3 प्रोड्यूसर्स ने सीरीज़ को मना किया है, और ठीक है, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों मना किया होगा। और दूसरी बात, कंट्रोवर्सी की जो बात थी वो ये थी कि मेन लीड जो है सीरीज़ का वो इतना वीक क्यों है। मतलब इतना वीक क्यों है, मतलब मेन लीड मैंने ही प्ले किया है, तो हाँ, मेरी फिजिकलिटी को लेके बहुत से कंट्रोवर्सीज हुए होंगे कि यार ये बंदा सुपर हीरो प्ले कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, कुछ असर नहीं, मतलब कुछ बॉडी वॉडी बना लेता, स्टेरॉइड्स ही ले लेता भाई। तो देखो, उसका रीज़न है मेरे पास, और ये रीज़न आई थिंक आपको हिट भी करेगा। तो रीज़न ये है कि एक्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। किसका एग्जांपल दूँ मैं, स्पाइडरमैन का एग्जांपल लेते हैं। वो स्टार्टिंग की मूवीज़ में दिखाया गया कि टीनेजर है, स्कूल का बच्चा है, ठीक है, 15 साल का है, और 15 साल की उम्र में टॉम हॉलैंड के मसल्स हैं, स्कूल जाता है, लग्जरियस लाइफ, ऐसा दिखाया गया है। बट जब मैं 15 साल का था ना, जब मैं स्कूल में था ना, तब ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। मेरी अच्छी खासी बॉडी नहीं थी, अभी भी नहीं है, वो अलग बात है। तो हाँ, मेरी अच्छी, टॉम हॉलैंड से तो मतलब इतनी अच्छी नहीं थी यार तभी, है ना, तभी बहुत वीक था मैं, स्लिम था। फिर स्कूल लाइफ ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड पोर्ट्रे करते हैं। इसके अलावा रियल लाइफ में जो एक्चुअल हीरोज़ होते हैं ना, उनकी भी कोई बल्की टाइप बॉडी नहीं होती, ठीक है।
वो लोग ऑफकोर्स स्ट्रांग होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और हमारा जो इंसाफ है वो भी अंदर से काफ़ी स्ट्रांग है। बट रियल लाइफ में ऐसी बॉडी नहीं होती जैसे आप मूवीज़ में देखते हो। तो मेरा ये मेरा ही ओपिनियन था कि इस सीरीज़ को जितना ग्राउंडेड रखा जा सके उतना ग्राउंडेड रखना चाहिए। ठीक है, यही रीज़न है कि मेरी जो मिसकैलिटी है वो काफ़ी स्लिम लग रही है, एक 20 या 22 साल के लौंडे जैसी लग रही है। क्योंकि भाई मैं खुद 20 साल का हूँ, तो हाँ, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे। बट हाँ, इतना तो है कि जब आप मेरे को स्क्रीन पे देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल नेचुरल फील होगा, आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि कोई फिल्म या सीरीज़ चल रही है। सो गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली कहाँ कहाँ शूट हो चुकी है और कब से इसका शूट चल रहा है। तो इसका शूट आई थिंक सो मार्च से मैंने शुरू किया था, और हाँ, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, थोड़ा और लंबा शेड्यूल है इसका। और रही बात कौन से स्टेट में शूट हो चुकी है पिक्चर, तो देखो, पहले तो स्टेट की बात करते हैं, फिर सिटीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट है जो ऑफकोर्स महाराष्ट्र में मुंबई में शूट हुआ है, और अभी भी मुंबई में शूट होगा आगे भी। इसके बाद फिर अगर साउथ के साइड में जाए तो हाँ, साउथ के साइड में भी शूटिंग हुई है इस सीरीज़ की, और वहाँ पर हैदराबाद में शूटिंग हुई है। हैदराबाद में भी एक स्पेसिफिक जगह है सिकंदराबाद, उसमें स्टेशन के पास का लोकेशन है, वहाँ पे भी शूट हुआ है। और नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो हाँ, नॉर्थ इंडिया में भी शूट हो चुका है, और नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली बिहार के स्टेट में शूट हुआ है, और वहाँ पर मुजफ्फरनगर का जो आसपास का इलाका है, मुजफ्फरनगर नहीं, सॉरी, मुजफ्फरपुर के जो आसपास का जो इलाका है वहाँ पे शूट हुआ है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच का जो है लोकेशन, वहाँ पे भी शूट हुआ है। तो हाँ, एक्चुअली ये हिसाब से थोड़ा नेशनल लेवल पे सीरीज़ बनाई जा रही है। तो हाँ, उम्मीद करेंगे कि लोग इस सीरीज़ को पसंद करेंगे, लोग इस सीरीज़ को प्रमोट करेंगे। और हाँ, आज भी हम लोग मॉर्निंग में शूट ही करके आए हैं। अभी मैं अपने बस ऐसी बिल्डिंग के बालकनी में घूम रहा हूँ, तो अपने मतलब इस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है तो मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ और एक मस्त सा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो हाँ, ये जो है ना, ये एक्चुअली मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा क्रिएटर हमें प्रमोट करेगा, और अगर करता है तो अच्छी बात है यार, मैं तो चाहूँगा कि प्लीज़ करो। ठीक है, और आज भी हम लोग शूट के लिए निकले थे। आज मॉर्निंग में कुछ 4 बजे हम लोग निकले थे, और अभी बज रहे हैं 6। अब मैं मतलब रात भर मैं यही सोच रहा था कि क्या शूट करना है, किस तरीके से करना है, क्या लाइंस होगी, सब मैं डिसाइड कर रहा था, और अब फाइनली वो डिसाइड हो चुका है, शूट भी हो चुका है। तो अब 6 बज चुके हैं, अब मैं घर जाऊंगा, थोड़ा सा सो लूँगा। ठीक है, क्योंकि नाइट शूट करके आया हूँ मैं, थोड़ा सो लूँगा, फिर वापस से स्क्रिप्टिंग करनी है अगले वीडियो के लिए। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, दो चैनल है, एक रंजन ठाकुर के नाम से, एक सुपर हीरो नेटवर्क्स के नाम से।